नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे मुखातिब हुआ हूँ एक बहुत बड़ा मसला जो पिछले एक दो दिन के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर निकल के सामने आया है। वो हमारी सरकार के जननायक छवि के बिल्कुल विपरीत है और हमारे नेताओं के और अफसरों के पब्लिक के हितों के बिल्कुल विपरीत है। देखिए, कोरोना जब शुरू हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निजी व्यवसायियों का आह्वान किया कि सरकार तो सारे कर्मचारियों की तनख्वाह देगी, निजी व्यवसायी जो भी लोग घर पे बैठे हैं उनको व्यवसाय से बाहर नहीं करें और उनको घर बैठे भी तनख्वाह देनी चाहिए, क्योंकि ये मसला देश हित का है, ये समस्या पूरे देश की है, पूरी दुनिया की है। हमें सबको मिलकर इस लड़ाई से लड़ना है। निजी व्यवसायियों ने इसके अंदर सहयोग भी किया, पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और हिंदुस्तान के अंदर लाखों कर्मचारी जो निजी व्यवसाय के साथ जुड़े हुए थे, जो निजी प्रतिष्ठानों में काम करते थे, चाहे वो स्कूलें हों, चाहे वो अस्पताल हों, चाहे वो दुकानदार हों, चाहे वो और किसी तरह की फैक्ट्रीज और किसी तरह के व्यवसाय हों, घर बैठे व्यवसायियों ने अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दी और देश और समाज हित के अंदर हमारे नेताओं और अफसरों के आह्वान में सहयोग किया। उसके अंदर उस मुहिम में हम लोग भी जुड़े, सब लोग जुड़े, और होना भी चाहिए था। परंतु इससे इतर आगे की बात देखिए कि पिछले 2 दिन से मेडिकल कॉलेजेस के अंदर 2019 बैच के राजस्थान के अंदर जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे रहे थे, उनको, जैसा कि अपन को पता है कि मार्च 2020 के अंदर लॉकडाउन हो गया और एक साल, लगभग 10 महीने के बाद 10 या 11 जनवरी को उन बच्चों को राजस्थान के मेडिकल कॉलेजेस के अंदर बुलाया गया। हिंदुस्तान के अंदर और मेडिकल कॉलेज लगभग 1 महीने पहले या 2 महीने पहले ही खुल गए थे। एम्स पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी कॉलेजेस चलाता है, उनके एग्ज़ाम्स फर्स्ट ईयर के लगभग 1 महीने पहले ख़त्म भी हो गए और उनके रिजल्ट्स भी आ गए और उन बच्चों का सेकेंड ईयर स्टार्ट भी हो गया। परंतु राजस्थान के 17 मेडिकल कॉलेजेस की स्थिति, जिसको राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज चलाती है, और हमारे माननीय जननायक मुख्यमंत्री जी चिकित्सा के अंदर दावा करते हैं कि हम लोग जो है वो ऐसा काम कर रहे हैं और हम अपने चिकित्सक और कर्मचारियों का सहयोग कर रहे हैं, उनका मान बढ़ा रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं। 10 महीने बाद बच्चों को बुलाया गया और उनके आनन फानन के अंदर इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम्स लिए गए और असेसमेंट एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स निकाले गए और रिजल्ट्स के अंदर पूरे राजस्थान के 17 मेडिकल कॉलेजेस के अंदर लगभग 200 से 300 बच्चों को डिटेंड कर दिया गया कि आप यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के अंदर बैठने के लिए एलिजिबल नहीं है। और कारण कुछ मेडिकल कॉलेजेस ने स्पष्ट रूप से बयान भी नहीं किए, उन्होंने सिर्फ लिस्ट चिपका दी कि ये 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो डिटेंड रहेंगे, नहीं बैठ सकते। पेरेंट्स ने उनसे पूछने की कोशिश की तो किसी ने बताने की जहमत नहीं उठाई। कुछ मेडिकल कॉलेजेस ने लिखा कि साहब, हमने इंटरनल असेसमेंट के अंदर मार्क्स इतने नहीं थे इसलिए इनको नहीं बिठाया। कुछ ने कह दिया कि ये इनकी अटेंडेंस इतनी नहीं थी इसलिए हमने इनको नहीं बिठाया। सारे के सारे नॉर्म्स जो पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हुआ करती थी, आजकल वो नेशनल मेडिकल कमीशन बन गया, एनएमसी, उसके अनुसार सारे के सारे नियम इन्होंने लगा दिए। बच्चों से सारे के सारे जो नियम कायदों के तहत इन्होंने काम करवाए और आनन फानन में एग्ज़ाम्स कराए और लगभग 300 बच्चों के साथ इन्होंने इतना बड़ा निर्दयी व्यवहार किया जिसका बयान नहीं किया जा सकता। पेरेंट्स के नाते मुझे लगता है कि हर उस बच्चे को जिसको इन्होंने मरहूम रखा है, उसके पेरेंट्स की स्थिति आज बड़ी दयनीय है और हम सबको उसके लिए आवाज़ भी उठानी चाहिए। इनको सोचना चाहिए कि जब यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के अफसर ये कह सकते हैं कि घर बैठे आपको तनख्वाह देनी चाहिए, तो क्या 10 महीने कोरोना के अंदर बच्चों को घर बैठे ही अटेंडेंस नहीं दे सकते? इन्होंने 10 महीने के अंदर जब बच्चों को घर पे बिठाए रखा, पूरे देश के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर लोग घरों में बैठे रहे और बच्चों के कॉलेजेस जब इन्होंने ओपन नहीं किए, तो किस आधार पे इन्होंने अटेंडेंस कम का दावा करके उन बच्चों को एग्जाम से बाहर कर दिया? बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए और इसका हम सब लोगों को विरोध करना चाहिए। गलत है और सरकार को, प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और उन बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसमें सरकार को इंटरवीन करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। अब दूसरी बात पे आता हूं। कुछ बच्चों को इस बिना पे इन्होंने रख दिया कि आपके इंटरनल असेसमेंट एग्जामिनेशन के अंदर मार्क्स जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में बैठने के लिए मिनिमम मार्क्स होने चाहिए नेशनल मेडिकल कमीशन के रूल्स के अनुसार, वो नहीं आए।
बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये होना चाहिए। कोई भी बच्चा जब डॉक्टर बनेगा तो उसके अंदर पूरी की पूरी काबिलियत होगी, वो पढ़ेगा तभी उसको डॉक्टर बनना चाहिए। बिल्कुल सही है, हम भी इसमें इत्तेफाक रखते हैं और मानना चाहिए अपन को। परंतु आप ये बताइए, फर्स्ट एमबीबीएस का बच्चा जब वो अक्टूबर के अंदर एडमिशन लेने के लिए गया, 2-3 महीने रैगिंग का पीरियड होता है, उसको समझ में नहीं आया और मार्च के अंदर लॉकडाउन हो गया, 10 महीने वो घर पे बैठा रहा। आपने उसकी एक क्लास नहीं ली, आपने उसको बिल्कुल नहीं पढ़ाया। आपने ऑनलाइन क्लासेस के नाम से जो बने बनाए वीडियोस थे उनको गूगल पे भेज दिए, उनको व्हाट्सएप पे भेज दिए, और आप लोगों ने तीसरी कर ली कि आपने सारी क्लासेस ले ली, उनको पढ़ा लिया, और आपने उसको आधार बना के आपने बच्चे को जो है वो कम मार्क्स के आधार पे यूनिवर्सिटी में बैठने के लिए एलिजिबल भी नहीं समझा। अरे ये राष्ट्रीय आपदा थी, ये दुनिया की आपदा थी, इसके अंदर हर आदमी परेशान हुआ, हर आदमी पीड़ित हुआ। जब यहाँ के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ये कह सकते हैं कि निजी व्यवसायी जो है वो घरों पे बैठे हुए लोगों को तनख्वाह दें, तो क्या आप उनको अटेंडेंस नहीं दे सकते? क्या आप उन बच्चों को मार्क्स नहीं दे सकते कि वो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के अंदर बैठे? अरे नाकाबिल बच्चे हम भी नहीं चाहते कि डॉक्टर बने। वो जो है वो अगर एलिजिबल नहीं है, वो अगर काबिल नहीं है, वो अगर पढ़ नहीं सकते तो यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर फेल हो जाएंगे। लेकिन आपको इसका हक किसने दे दिया कि आप जो है उनको एग्जामिनेशन के अंदर बैठने से ही बाहर कर दें? और लगभग 300 बच्चे पूरे राजस्थान के हर मेडिकल कॉलेज के अंदर। ये बिल्कुल गलत है, ये आपको नहीं करना चाहिए था। इसके अंदर सरकार को, मुख्यमंत्री को, चिकित्सा प्रशासन को और जो भी मंत्री इससे संबंधित हैं उनको इसमें संज्ञान लेना चाहिए। एक बात और, पूरे राजस्थान के अंदर सरकार जो है वो निजी शिक्षण संस्थानों में कहती है कि आप किस चीज की फीस मांग रहे हो, 60% फीस ले लो, 50% फीस ले लो, आप पूरी फीस नहीं ले सकते क्योंकि आपने बच्चों को पढ़ाया नहीं। और सरकार ने मेडिकल कॉलेजों के अंदर, राजस्थान के अंदर पूरी फीस, पूरे सेशन की फीस बच्चों से वसूल करी। ये कहां का कायदा है? निजी शिक्षण संस्थानों के अंदर आप फीस नहीं ले सकते, और सरकारी शिक्षण संस्थान जितने भी हैं सारे मेडिकल कॉलेजों के अंदर पूरे सेशन की फीस लिए इन्होंने। जो डोनेशन बनता था वो प्राइवेट कॉलेजों ने डोनेशन ले लिया, सरकार के पीपीपी मोड के ऊपर जो भी कॉलेजेस चल रहे थे उनके अंदर इन्होंने जो पैसे लेने थे वो ले लिए, सरकारी कॉलेजों के अंदर जो डिसाइडेड फीस थी वो पूरी ले लिया आपने, और बच्चे 10 महीने घर पे बैठ गए। अरे ले ली जो ले ली। निजी शिक्षण संस्थानों ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया, आप लोग बच्चों के 1 साल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और वो बच्चे जो आगे जाके कोई कैसा डॉक्टर बनेगा, कोई कैसा डॉक्टर बनेगा और देश का नाम रोशन करेंगे। और आज कोरोना की इस लड़ाई के अंदर डॉक्टरों ने आपका नाम रोशन किया, 10 साल के बाद ये बच्चे भी आपका सहयोग करेंगे, आप इनके साथ इतना दोयम दर्जे का व्यवहार कर सकते हैं? ये बिल्कुल स्वीकार नहीं होना चाहिए। इसमें आपको माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, इसमें आपको संज्ञान लेना चाहिए। और 2019 बैच के एमबीबीएस स्टूडेंट्स जो कि राजस्थान के अंदर लगभग 300 स्टूडेंट 17 मेडिकल कॉलेजेस के अंदर हैं, इनको अटेंडेंस के आधार पे और इनको इंटरनल असेसमेंट एग्जामिनेशन के अंदर कम मार्क्स के आधार पे आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम से बाहर नहीं करना चाहिए। आपको इनको कंसीडर करके और मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इनको यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के अंदर बिठाना चाहिए। और इनमें अगर कुव्वत होगी, इन्होंने अगर पढ़ाई की होगी और अगर आगे मेहनत करेंगे तो पास हो जाएंगे। नहीं तो यूनिवर्सिटी फाइनल एग्जामिनेशन अथॉरिटी को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वो इनको पास करे या फेल करे। परंतु आप एलिजिबिलिटी के लिए आपने ऐसा कर दिया, ये बिल्कुल गलत है, इसमें आपको संज्ञान लेना चाहिए। शुक्रिया।